भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रामायण का एक जीवंत संस्मरण है। हमारे इंडियन ओशन में एक खूबसूरत द्वीप रामेश्वरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए साल भर टूरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के 4 धामों में से एक और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जिसे कि आप अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पाम्बन द्वीप स्थित रामेश्वरम में। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपको वहां पर कैसे पहुंचना है, रहने और खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, रामेश्वरम में घूमने और दर्शन करने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपको बजट भी बताएंगे जिससे कि आप अपनी ये ट्रिप बिल्कुल ही परफेक्टली प्लान कर सकें। अगर बात करें रामेश्वरम घूमने के सबसे अच्छे समय की, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रामेश्वरम या फिर साउथ इंडिया के और सभी सिटीज़ को अक्टूबर से अप्रैल के बीच घूमने का प्लान करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के वक्त यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और ह्यूमिड भी रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मॉनसून के टाइम पर भी यहाँ पर आ सकते हैं। उस समय आपको काफ़ी सुंदर व्यूज़ और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम पहुँचना कैसे है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से यहाँ तक की डायरेक्ट ट्रेन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप मदुरई या फिर चेन्नई एग्मोर स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेन्स मिल जाएंगी। दोस्तों, ट्रेन से आने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप समुद्र के ऊपर बने हुए पाम्बन ब्रिज का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। ये ब्रिज हमारे भारत का एकमात्र ऐसा ब्रिज है और यहाँ से दिखने वाले व्यूज़ आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे। बहुत से लोगों के लिए ये अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है यह है बाई रोड का। अगर आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए आपको काफ़ी अच्छे हाईवेज देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मदुरई, कन्याकुमारी, रामानंतपुरम, त्रिचीपल्ली और आसपास के सभी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी और वॉल्वो दोनों टाइप की बस की सेवाएं यहाँ तक के लिए मिल जाएंगी। अगर दूरी की बात करें तो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है। अगर आप बस से मदुरई से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ की ऑर्डिनरी बस का किराया आपको 200 से 225 रुपये तक लगता है और एसी बस का किराया 700 से 800 रुपये में आराम से मिल जाता है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन है वो है बाई फ्लाइट। अगर आप हवाई मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी मदुरई का ही है। तो आप अपने शहर से मदुरई तक फ़्लाइट से आकर वहाँ पर बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप रामेश्वरम आराम से पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक बार आप रामेश्वरम पहुँच गए तो वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि आपको यहाँ पर रुकने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और इसके अलावा खाने पीने के क्या क्या इंतज़ाम हैं। अगर बजट ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सी धर्मशाला, लॉजेस और अच्छे होटल्स देखने को मिल जाते हैं। धर्मशाला में प्रति व्यक्ति एक बेड एक रात के हिसाब से आपको 200 से 250 रुपये पे करने होते हैं, और इसके अलावा अगर आप लॉज में रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको 400 से 600 रुपये में एक अच्छा कमरा आराम से मिल जाएगा। अगर बजट होटल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर प्रति रात के हिसाब से 800-900 रुपये से लेकर 2 से 2,500 रुपये तक के रूम्स आराम से मिल जाते हैं। इन सभी बजट प्राइवेट होटल्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामेश्वरम के ज़्यादातर होटल, धर्मशाला और लॉजेस आपको जो रामेश्वरम का मेन मंदिर है उससे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। अगर खाने पीने की बात करें तो आप मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो भोजन मिलता है वो खा सकते हैं। इसका टाइमिंग सुबह 11 से दोपहर 2 से 3 बजे तक का रहता है। इसके अलावा रामेश्वरम में आपको बहुत से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादातर हर जगह शाकाहारी भोजन आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सी फूड खाना चाहते हैं तो कुछ जगह आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है।
चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं कि यहाँ पर दर्शन आपको कैसे करना है और इसके अलावा रामेश्वरम में और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। रामेश्वरम में जो प्लेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के कॉरिडोर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसी मंदिर के बाहर एक अग्नि तीर्थम बना हुआ है, जहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। यहाँ का पानी शांत और साफ है, तो आपको स्नान करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि श्री राम जी जब रावण का वध करके आए थे तो वो भी यहीं पर स्नान किए थे। इसके बाद जब आप मंदिर परिसर में घुसते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 22 कुंड देखने को मिलते हैं। हर कुंड के पास आपको यहाँ के ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो कि आपके ऊपर एक एक करके सभी कुंड का पानी डाल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कुंडों के पानी से स्नान करने के बाद आप अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं। यहीं पर आपको चेंजिंग रूम्स भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए, इसके बाद आप प्रस्थान करिए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं। सीता जी के द्वारा रेत से बनाया हुआ शिवलिंग भी यहीं पर ही मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर में महाशिवरात्रि के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर नॉर्मल दिनों के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया रामेश्वरम का मुख्य मंदिर। इसके अलावा भी रामेश्वरम में और बहुत से मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर का। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर से सजाया गया है। मंदिर के बाहर आपको तैरते हुए बहुत से पत्थर मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से रामायण काल में श्रीलंका के लिए पुल बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कोथरंदर रामास्वामी टेम्पल। दोस्तों, इस मंदिर को रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास स्थान माना जाता है और ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर विभीषण ने भगवान राम की मदद के लिए उनसे हाथ मिलाया था। यहाँ पर आपको राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कलाम नेशनल मेमोरियल। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया था। यही प्लेस उनका मूल निवास स्थान था और यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इस घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर आपको उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो उनकी सफलताओं को बयान करते हुए यहाँ पर आपको बहुत से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप अरियमन बीच की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सफ़ेद रेत पर जब आप अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक ऐसे सफ़र की अनुभूति होगी जो कभी न खत्म होने वाला होगा। असीम सुंदरता के लिए मशहूर ये रामेश्वरम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की पानी की साफ व मचलती हुई लहरें जब आपके पैरों को स्पर्श करती हुई गुजरेंगी तो आपको एक अनोखा सा एहसास होगा। अब बढ़ते हैं अपने रामेश्वरम ट्रिप के आखिरी प्लेस की ओर, जिसका नाम है धनुषकोडी। दोस्तों, रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक शानदार पर्यटन आकर्षण है जो कि रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष पर रखा गया है। इस प्लेस के एक तरफ आपको इंडियन ओशन और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, एक समय पर धनुषकोडी एक बहुत ही समृद्ध शहर था, पर साल 1964 में आए भयंकर साइक्लोन ने इस शहर को नष्ट कर दिया। आज के समय में यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर आपको बहुत से पुराने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन और लोगों के घर खंडहर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी उसी साइक्लोन में नष्ट हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ आने के लिए
ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। ये जगह भारत और श्रीलंका के बीच भारत का आखिरी मेनलैंड है। यहीं से राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि यही ब्रिज रामेश्वरम को श्रीलंका से जोड़ता है। दोस्तों, इस जगह से श्रीलंका की दूरी मात्र 30 से 32 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप अपनी रामेश्वरम की ट्रिप में यहाँ पर ज़रूर आइएगा। चलिए दोस्तों, अगर ट्रिप आइटनरी की बात करें तो रामेश्वरम का ट्रिप आपका 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अपने ट्रिप के पहले दिन आप यहाँ के सभी मंदिरों को घूम सकते हैं और अपने ट्रिप के दूसरे दिन आप बाकी सभी प्लेसेस जैसे कि कलाम मेमोरियल, बीचेस या फिर धनुषकोडी घूम सकते हैं। अगर बात करें इन सभी प्लेसेस को घूमने की ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप यहाँ पर लोकल ऑटो की मदद से घूम सकते हैं। ऑटो वाला आप 1 दिन के लिए बुक करते हैं तो 800 से 1000 रुपये लेता है और सभी प्लेसेस कवर कराकर आपको आपके होटल के पास पहुँचा देता है। इसके अलावा आप यहाँ पर सिटी बस या फिर टैक्सी भी रेंट पर ले सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास के एरिया से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात करते हैं आपका इस ट्रिप का बजट कितना होना चाहिए। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो 2 दिन का रामेश्वरम का ट्रिप आपका 2 से 2500 रुपये में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी खर्चा करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 3500 रुपये खर्च करने होंगे। इसमें आप यहाँ की सभी प्लेसेस को आराम से कवर कर लेंगे। तो ये था हमारा रामेश्वरम का एक कंप्लीट टूर प्लान। इसके बाद आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइएगा ज़रूर और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि रामेश्वरम का टूर प्लान कर रहे हैं। इससे पहले कि आप और किसी वीडियो में खो जाएं, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ की यात्रा का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस समय वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो, नई यात्रा के साथ। जय हिंद। जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधकार में, जो रहते हैं शब्दों में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं ब्रह्मांड की शून्यताओं में, जो रहते हैं पृथ्वी के परिपूर्णताओं में, जो रहते हैं बच्चों की किताबों में, जो रहते हैं साधु के रुद्राक्ष में। अंधे की आंख है वो, लंगड़े की बैसाखी है वो, जन्म मृत्यु, जीवन यौवन, सूर्य चंद्र, ग्रह नक्षत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में सदा सर्वदा वो ही विद्यमान है, जो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। वह जो सनातन धर्म के सभी देवताओं में सबसे रहस्यमयी है, वह जो दया का सागर है, सारे संसार के सच्चे मित्र हैं, वह जो भगवान ब्रह्मा के सिर पर आभूषण है, सर्वोच्च ब्रह्मा के अभिव्यक्ति हैं, वह जिसका सब कुछ बेहद आकर्षक और रहस्यमयी है। वह अकेले ऐसे है जो अपने भाई बहनों के साथ पूजे जाते हैं। वह अकेले एकमात्र देवता है जिन्हें प्राचीन काल से ही भारत में मौजूद सभी धर्म और परंपराओं में पूजा जाता है। आदिवासी उन्हें नीलमाधव के रूप में दावा करते हैं, हिंदू उन्हें भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के रूप में मानते हैं, जैन उन्हें जीनानाथ मानते हैं, बौद्ध उन्हें बुद्ध मानते हैं। वह है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत में उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिकोत्सव रथ यात्रा प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथ में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मध्यकाल से ही रथ यात्रा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के बहुत से वैष्णव कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है। रथ यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपरा और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह कौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में इंद्रदयुम्न नाम के एक वैष्णव राजा रहते थे जिनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी अवंती थी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक यात्रा करने वाले भिक्षु उनके महल में आ पहुंचे।
उन्होंने उग्रदेश यानी उड़ीसा के बारे में बताते हुए कहा कि विश्ववसु नाम का एक सब्र आदिवासी सरदार एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे इसके बारे में सटीक स्थान या अन्य जानकारी नहीं दे सके, लेकिन राजा इंद्रदयुम्न भगवान विष्णु को देखने के लिए बेचैन हो गए। तब वह उग्रदेश का पता लगाने और विश्ववसु को खोजने की उत्सुकता हुई। उन्होंने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह नील माधव की खोज करें। विद्यापति जो पहले ही कई देशों की यात्रा कर चुके थे, उन्होंने राजा के आदेशानुसार उग्रदेश की तलाश में निकल पड़े। विद्यापति बड़ी लंबी यात्रा के बाद उग्रदेश में पहुंचे। वह वहां के सब्र सरदार विश्ववसु से मिले। उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को छुपाते हुए उससे दोस्ती कर ली। वहां रहते हुए उनकी मुलाकात विश्ववसु की सुंदर युवा बेटी ललिता से हुई। जल्दी उन्हें प्यार हो गया। फिर उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इसके बाद विद्यापति कुछ दिन अपने ससुराल में रहे। उन्होंने ससुराल में रहते हुए देखा कि विश्ववसु आधी रात को बाहर जा रहे थे, फिर अगले दिन लौट रहे थे। उनके शरीर से चंदन और कस्तूरी की मीठी सुगंध निकल रही थी। विद्यापति ने जब ललिता से उसके बारे में पूछा तो वह पहले तो टल गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने पिता के निर्देशों के खिलाफ खुलासा किया कि उसके पिता नील माधव की पूजा करने के लिए जंगल में एक गुफा में जाते हैं। विद्यापति इसी जानकारी की तलाश में थे। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई। वे गुफा का स्थान को जानने के लिए उत्सुक हो गए ताकि वह इसके बारे में राजा इंद्रदयुम्न को बता सकें। फिर उन्होंने ललिता से लगातार अनुरोध किया वे नील माधव को दिखाने के लिए गुफा की यात्रा की व्यवस्था करें। पहले तो ललिता ने यह कहकर मना कर दिया कि यह असंभव है, क्योंकि उसके पिता कभी सहमत नहीं होंगे। हालांकि कुछ झिझक के बाद उसने अपने पिता से इस संबंध में बात की। उनके पिता अपनी बेटी के अनुरोध को मानते हुए अनिच्छा से सहमत हुए। फिर यह निश्चित किया गया कि विद्यापति विश्ववसु के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जाएंगे। नील माधव को देखने के बाद उसी तरह वापस लौट आएंगे। चतुर विद्यापति ने इस अवसर का लाभ उठाया। गुप्त गुफा के रास्ते को याद रखने के लिए चुपचाप अपनी लंगोट के कोने पर कुछ सरसों के दाने बांध दिए। जैसे ही वह गुफा के रास्ते आगे बढ़े, वैसे वैसे वह सरसों के दाने गिराते गए। वहां पहुंचकर जब विद्यापति ने नील माधव को देखा तो विद्यापति की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनका लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया था। नील माधव की आराधना में कुछ समय लगाकर वह लौट गए। कुछ समय बाद ललिता से विदा लेते हुए जल्दी वापस लौटने का वादा किया। इसके बाद विद्यापति अवंती वापस लौट आए। अवंती पहुंचकर विद्यापति ने इंद्रदयुम्न को अपने निष्कर्ष बताए, जो उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्रदयुम्न ने कोई समय नहीं गवाया। फिर हमेशा के लिए भगवान विष्णु की पूजा के उद्देश्य से नील माधव को अपने राज्य में लाने का फैसला किया। राजा इंद्रदयुम्न ने अपनी सेना के साथ उग्रदेश पर आक्रमण की आवश्यक तैयारी की। इंद्रदयुम्न ने उग्रदेश पर आक्रमण किया, फिर विश्ववसु को कैद कर लिया। तब विश्ववसु को विद्यापति की चालाकी का पता चला। राजा ने विश्ववसु से नील माधव को दिखाने के लिए गुफा में ले जाने को कहा, जिसे विश्ववसु ने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच बारिश का मौसम शुरू हो गया था। विद्यापति के द्वारा फेंके गए सरसों के बीज गुफा के रास्ते में पीले फूल दे रहे थे। फूलों के रास्ते पर चलकर इंद्रदयुम्न को गुफा तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश हो गए। गुस्से में पूरे उग्रदेश को घेरने का फैसला किया। अचानक एक तेज सूक्ष्म आवाज आई, हे राजन, आपने मेरे प्रबल भक्त विश्ववसु को कैद करके घोर अपराध किया है। इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्वावसु को तुरंत रिहा करो। इंद्रदयुम्न निराश और मायूस थे, क्योंकि वह भगवान विष्णु को नील माधव के रूप में नहीं देख सकते थे। हालांकि दिव्य आदेश का पालन करते हुए उन्होंने विश्ववसु को रिहा कर दिया। फिर खाना पीना छोड़कर भगवान विष्णु के ध्यान में लग गए। जब इंद्रदयुम्न ध्यान में थे तब भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए। उन्हें उल्लेख किया कि वह बाकुम्म माढ़व, पुरी के पास के एक माढ़व में लकड़ी के दारू के रूप में समुद्र में तैरते हुए आएंगे। उसमें से अपने स्वयं का रूप और छवि बनाएंगे। इंद्रदयुम्न जैसे ही जागे तो वे बाकुम्म माढ़व पहुंचे। शुभ संकेत के साथ इंद्रदयुम्न को पवित्र लकड़ी का दारू दिखाई दिया। वे उसे विश्ववसु की सहायता से महल के पास एक मंच पर ले आए। भगवान विष्णु की मूर्ति को तराशने के लिए कई अनुभवी बढ़ाई और मूर्तिकार को लगाया गया, लेकिन कोई भी भगवान विष्णु की छवि को तराश नहीं पाया। राजा इंद्रदयुम्न चिंतित थे कि कैसे भगवान विष्णु को आकार दिया जाए। राजा इंद्रदयुम्न की चिंता के समय ही एक बूढ़ा व्यक्ति महल में आया, जिसने अपने आप को अनंत महाराणा बताया, जिसे दिव्य बढ़ाई विश्वकर्मा माना जाता है।
उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वह मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर कि वह मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे। वह इसे अकेले ही बनाएंगे। जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, न ही कोई महल के अंदर प्रवेश करेगा। राजा इंद्रदयुम्न ने उसकी शर्त मान ली। फिर उस बूढ़े ने महल का दरवाजा बंद करते हुए काम करना शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ हथौड़ी छेनी की आवाजें सुनाई देती थीं। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। फिर उन्हें एक दिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। रानी गुंडिचा उत्सुक और बेचैन हो गई। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी बिना भोजन और पानी के भूख प्यास से मर गया होगा। रानी ने इंद्रदयुम्न से उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने का आग्रह किया। इंद्रदयुम्न ने अपनी इच्छा के विपरीत दरवाजा तोड़ दिया। जब राजा ने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि बूढ़ा कारीगर गायब हो गया था, जो अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गया है। इंद्रदयुम्न ने वादा तोड़ने के अपने कृत्य के लिए पश्चाताप किया। फिर अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। तभी एक सूक्ष्म आवाज ने घोषणा की, हे राजन, आपने अपना वादा तोड़ दिया है, समय से पहले दरवाजा खोल दिया है। अफसोस न करें, अब मैं स्वयं को इसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट करूंगा। मेरी यथाविधि स्थापना करो और पूजा करना शुरू करो। परम भगवान विष्णु के आश्वासन पर इंद्रदयुम्न ने नीलांचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। मंदिर के अभिषेक और जगन्नाथ जी की स्थापना के लिए वह अपनी रानी गुंडिचा के साथ ब्रह्मलोक गए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित किया। जब इंद्रदेव और गुंडिचा ब्रह्मलोक पहुंचे तो भगवान ब्रह्मा गहरे ध्यान में थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में एक दिन मृत्युलोक के एक युग यानी मिलियन वर्ष के बराबर होता है। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा कि जब तक भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान समाप्त नहीं किया। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मंदिर को पवित्र करने और जगन्नाथ की स्थापना करने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा ने निमंत्रण स्वीकार किया। वे उनके साथ नीलांचल गए। जब वह लौटे तब तक एक युग बीत चुका था। इस लंबी अवधि के दौरान इंद्रदयुम्न के द्वारा निर्मित मंदिर रेत से ढका हुआ था। एक नया पौराणिक राजा काला माधव उसके राज्य पर शासन कर रहे थे। एक दिन जब काला माधव अपने घोड़े पर यात्रा कर रहे थे तब घोड़े का खुर मंदिर के शिखर से टकरा गया। उसने उस जगह की खुदाई करवाई, फिर मंदिर का पुनरुद्धार किया। दूसरी तरफ जब इंद्रदयुम्न भगवान ब्रह्मा के साथ वापस लौटे तब उन्होंने काला माधव को अपने राज्य पर शासन करते और मंदिर के मालिक के रूप में दावा करते हुए पाया। उनके बीच विवाद हो गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मध्यस्थता करने का आग्रह किया। भगवान ब्रह्मा के पूछताछ पर यह स्पष्ट हुआ कि इंद्रदयुम्न ने वास्तव में मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन काला माधव ने इसे बचाया था। भगवान ब्रह्मा ने तब अभिषेक के अनुष्ठान को आगे बढ़ाया। इंद्रदयुम्न की भक्ति, उनकी पूजा व महान मंदिर के निर्माण से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रदयुम्न से किसी भी वरदान को मांगने के लिए कहा। इस पर महान भक्तों इंद्रदयुम्न ने कहा, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दे कि मैं निर्गुण हो जाऊं, ताकि कोई भी शरीर यह दावा न कर सके आपके मंदिर को उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। यदि भविष्य में आपका मंदिर या आपकी मूर्ति क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए तो भी आप यहां रहेंगे, इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। राजा की प्रार्थना के अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन रानी गुंडिचा निर्गुण होने की बात को सहन नहीं कर सकी, क्योंकि कोई भी महिला निर्विकार नहीं रहना चाहेगी। वह स्वाभाविक रूप से आहत और दुखी थी, जिसे भगवान विष्णु समझ सकते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें यह कहते हुए सांत्वना दी कि वह उनके घर में पैदा हुए हैं, वे उनके बेटे समान हैं, वह उनकी मां समान है, वे उन्हें कभी मना नहीं कर सकते। हर साल रथ यात्रा के दौरान 9 दिन तक उनके पास आकर रुकते थे, उनके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाते थे। इसलिए रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ गुंडिचा मंदिर जाते हैं, वहां 9 दिन बिताते हैं। रानी गुंडिचा जो देवकी नहीं है, यशोदा भी नहीं है, बस उस कान्हा ने उनसे वादा किया था, इसलिए हर साल अपना वादा पूरा करने आ जाते हैं। ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ, जो अपने भक्तों की देखभाल के लिए बिना पलकों के अपनी आंखें हमेशा खुली रखते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी की कथा। प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु के एक ऐसे अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं जब भगवान श्री हरि को माता लक्ष्मी को पुनः अपनी भार्या के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों का वियोग सहना पड़ा। क्या कारण था कि माता लक्ष्मी को वैकुंठ का त्याग करना पड़ा?
पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऋषि भृगु अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। तभी एक ऋषिवर ऋषि भृगु से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, हम सभी अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना एवं उनके यज्ञ करते हैं, किंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होगी, ये तो हमें ज्ञात ही नहीं है। कह तो आप उचित रहे हैं, किंतु इस बात का ज्ञान हमें भला कैसे होगा। उसी समय नारद मुनि उनके बीच हो रही इस वार्तालाप को सुन रहे थे और उनके इस प्रश्न का उत्तर सुझाने हेतु नारद मुनि उनके समक्ष जा पहुँचे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। हे ऋषिवर, मैंने आपके मन में उठ रहे प्रश्नों को सुना है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर क्या है ये तो किसी को ज्ञात नहीं। परंतु यदि आप चाहें तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल सकता है। किंतु कैसे नारद मुनि? हे ऋषिवर, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति त्रिदेव है, तो उसका उत्तर भी आपको वहीं से ज्ञात होगा। नारायण नारायण। जो इस संसार के आदि से अंत तक हैं, जो क्रोध अहंकार आदि भावों से परे हैं, वही त्रिगुणातीत हैं, वही परब्रह्मा हैं। मैं आपके कथन को समझ गया मुनिवर। त्रिगुणातीत परब्रह्मा में जिसके भीतर क्रोध अहंकार आदि का भाव नहीं है, वही हमारी पूजा अर्चना के अधिकारी हैं। नारद मुनि द्वारा कहे कथन को सुनकर भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वो सर्वप्रथम ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मलोक जा पहुँचे। किंतु ब्रह्मदेव उस समय ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें भृगु ऋषि के आगमन का आभास ही नहीं हुआ, जिस पर भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। ब्रह्मदेव, क्या आप ये भूल गए हैं कि आपके द्वार पर आए अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार किया जाता है? भृगु ऋषि, आपका इतना दुस्साहस कि आप सृष्टि के सृजनकर्ता से इस प्रकार ऊंचे स्वर में बात करें। भूलिए मत कि आपकी उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। आप मेरे ही पुत्र हैं। आपके पिता होने के नाते तो आपको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, किंतु आप तो अहंकार में आकर मुझसे स्वयं के आदर की उपेक्षा नहीं अपितु आदेश दे रहे हैं। ब्रह्मदेव, इस समय मैं आपका अतिथि हूँ, किंतु अपने अतिथि के समक्ष आपके ऐसे क्रोध भरे स्वर ने ये सिद्ध कर दिया कि आप त्रिगुणातीत नहीं, आप रजोगुण से परिपूर्ण हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि संसार में आप कभी पूजनीय नहीं होंगे। इसके पश्चात भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने हेतु कैलाश जा पहुँचे, जहाँ महादेव और माता पार्वती दोनों ही ध्यान की अवस्था में लीन थे, जिस कारण भृगु ऋषि के बार बार पुकारने पर भी महादेव को उनके आने का भान ही नहीं हुआ। अपना ऐसा अपमान देखकर भृगु ऋषि से रहा नहीं गया। हे महादेव, आप अपने ध्यान में इस प्रकार लीन हैं कि आपको आपके द्वार पर आए अतिथि का भान भी नहीं। भृगु ऋषि, आपने हमारा ध्यान किया होता, हमें सहृदय पुकारा होता, तो हम उसी क्षण आपके समक्ष आ पहुंचते, किंतु आपने हमारी आज्ञा का पालन न करके मर्यादाओं की अवहेलना की है। बिना हमारी अनुमति के आप हमारे निवास स्थान पर आ पधारे। महादेव, आपके क्रोध के भाव ने यह सिद्ध कर दिया कि आप भी त्रिगुणातीत नहीं हैं। आपके भीतर भी तमोगुण का भाव है। आपने अपने द्वार पर आए एक भक्त, एक अतिथि का इस प्रकार अनादर किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस संसार में आप सदैव एक लिंग के रूप में पूजे जाएंगे। जिसके पश्चात भृगु ऋषि वैकुंठ लोक पर भगवान विष्णु की परीक्षा लेने जा पहुँचे, किंतु भगवान विष्णु भी उस समय माता लक्ष्मी से वार्तालाप में लीन थे, जिस कारण उनका ध्यान भी भृगु ऋषि पर नहीं गया। बार बार अपना अपमान होते देख भृगु ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। आघात लगते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को
भृगु ऋषि की उपस्थिति का भान हुआ। भगवान विष्णु का इस प्रकार अपमान होता देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोध से भर गई, किंतु भगवान विष्णु ने क्रोध न करते हुए अत्यंत शांत भाव से भृगु ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। ऋषिवर, आपने अपने पैर से मेरे वक्ष स्थल पर प्रहार किया है। कृपया कर मुझे बताएं कि कहीं आपके पैर में कोई पीड़ा तो नहीं हुई। भगवान विष्णु के ऐसे निर्मल स्वभाव को देखकर भृगु ऋषि का क्रोध शांत हुआ और विष्णु जी पर किए प्रहार के कृत्य से वो अत्यंत लज्जित हो उठे और क्षमा याचना करने लगे। हे परब्रह्मा, हे नारायण, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मैंने क्रोध में आकर इस सृष्टि के स्वामी पर ही प्रहार कर दिया। मैं किस प्रकार आपसे अपने इस नीच कृत्य के लिए क्षमा याचना करूं भगवान, किस प्रकार? ऋषि भृगु, क्षमा याचना तो हमें आपसे करनी चाहिए। आप हमारे द्वार पर आए और हम आपके अनेकों बार पुकारने पर भी आपकी पुकार को नहीं सुन पाए। मुझे क्षमा प्रदान कीजिए ऋषिवर, और आपके प्रहार से जो मेरे वक्ष स्थल पर आपके चरणों का जो चिन्ह अंकित हो गया है, ये सदैव मेरे वक्ष स्थल पर इसी प्रकार अंकित रहेगा। मुझे और लज्जित ना करें प्रभु। मैं तो अपने एक प्रश्न का उत्तर पाने हेतु त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला था। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया प्रभु, किंतु मेरे क्रोध के कारण इस कृत्य से मैं लज्जा से भर गया हूँ। हे नारायण, आप ही परब्रह्मा हैं, आप ही त्रिगुणातीत हैं, आप ही हमारी पूजा अर्चना, हमारे यज्ञों को स्वीकार करने वाले परमेश्वर हैं। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर और भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर भृगु ऋषि वैकुंठ से चले आते हैं, किंतु भगवान विष्णु के इस प्रकार अपमान को माता लक्ष्मी सहन नहीं कर पाती। स्वामी, आप तो सदैव कहते हैं कि देवी लक्ष्मी आप तो सदैव मेरे हृदय में निवास करती हैं। मेरा हृदय तो आपका निवास स्थान है। आज जब भृगु ऋषि ने आपके वक्ष स्थल पर प्रहार किया, तो वो प्रहार उन्होंने आपके साथ ही आपकी अर्धांगिनी पर भी किया है। स्वामी, मैं तो सदैव यही सोचती रही कि आप मुझसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, किंतु आपने मुझ पर हुए प्रहार के पश्चात भी उन्हें दंड नहीं दिया। यदि आपको मुझसे प्रेम होता तो आप कदापि ऐसा नहीं करते। स्वामी, स्वामी, जहाँ आपका और मेरा सम्मान नहीं, मैं कदापि उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? इस संसार में मैं आपसे और अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। आप कृपया इस प्रकार मुझसे क्रोधित ना हो। नहीं स्वामी, यदि आपको मुझसे प्रेम होता तो आप उनसे क्षमा याचना करने के स्थान पर उनको दंड देते, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं इसी क्षण वैकुंठ लोक का और आपका त्याग करती हूँ। ऐसा अनर्थ मत कीजिए देवी लक्ष्मी। इस प्रकार माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक का त्याग करके चली जाती हैं। माता लक्ष्मी के वैकुंठ त्यागते ही भगवान विष्णु अत्यंत निर्बल तथा दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति रूपा माता लक्ष्मी उनका त्याग कर वहां से चली जाती हैं। भगवान विष्णु की ऐसी दशा को देखकर महादेव और ब्रह्मदेव माता लक्ष्मी को समझाने का प्रयास करते हैं। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा करें, किंतु जहाँ मेरे स्वामी का सम्मान नहीं, मैं वहाँ कदापि निवास नहीं कर सकती। अतः आप कृपया कर मुझे पृथ्वी लोक पर ऐसा स्थान सुझाने की कृपा करें जहाँ मैं निवास कर सकूं। देवी लक्ष्मी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप पृथ्वी लोक पर वेंकटाद्रि पर्वत पर निवास करें। ये वही स्थान है जहाँ श्री हरि नारायण ने अपने वराह रूप में निवास किया था। यदि ऐसा है तो हमारे निवास स्थान के लिए इससे उचित और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। महादेव, देवी लक्ष्मी, कृपया कर लौट आएं। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, कृपया कर लौट आएं। ब्रह्मदेव, महादेव, हमें अपना वेश बदलकर किसी अज्ञात स्थान पर छिपकर रहना होगा,
अन्यथा स्वामी हमें खोज लेंगे। कृपया कर स्वामी से छिपने के लिए हमें शीघ्र किसी उचित स्थान के बारे में बताइए। देवी लक्ष्मी, ये राजा चौल की नगरी है। वे बड़े धर्मात्मा हैं एवं उनके राज्य में गौ माता को माँ समान माना जाता है, इसलिए हमारे छिपकर रहने के लिए ये स्थान ही उचित है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव एक गाय और महादेव एक नन्हे बछड़े का रूप धारण कर लेते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए माता लक्ष्मी एक ग्वालिन का रूप धारण करती हैं और गाय रूपी ब्रह्मदेव और नन्हे बछड़े रूपी महादेव के साथ राजा चोल के महल जा पहुंचती हैं। हे कन्या, तुम कौन हो और तुम्हारा हमारे महल में पधारने का क्या प्रयोजन है? हे राजन, मैं ग्वालिन हूँ, किंतु अब मैं अपनी गाय और बछड़े के पालन पोषण करने योग्य नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप ही इनका पालन पोषण करें। उचित है ग्वालिन, आज से तुम्हारी गाय और बछड़े का पालन पोषण हम करेंगे। मंत्री, तुम ग्वालिन को इस गाय और बछड़े का मूल्य चुका दो। इससे पहले कि राजा चोल गाय और बछड़े का मोल ग्वालिन को चुकाते, वो मानो जैसे वहाँ से कहीं विलुप्त हो गई। तब राजा ने एक चरवाहे को गाय और बछड़े के पालन पोषण का दायित्व सौंप दिया। दूसरी ओर माता लक्ष्मी को खोजते खोजते भगवान विष्णु राजा चोल की नगरी जा पहुँचते हैं और अत्यंत दुर्बल होने के कारण बेसुध होकर चींटियों की बांबी के भीतर जा गिरते हैं और वहीं श्रीनिवास के रूप में चींटियों की बांबी में ही निवास करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर वेंकटाद्रि पर्वत पर माता लक्ष्मी गहरी तपस्या में लीन हो जाती हैं। अब चरवाहा प्रत्येक दिन गाय और बछड़े की देखभाल करने लगता है, किंतु वो गाय चरवाहे की दृष्टि से बचकर हर रोज चींटियों की बांबी के पास जाती और श्रीनिवास के रूप में निवास कर रहे भगवान विष्णु को अपना दुग्ध प्रदान करती और पुनः चरवाहे के पास लौट जाती। इस कारण वो चरवाहे को बहुत ही कम मात्रा में दुग्ध प्रदान कर पाती। ये गाय प्रतिदिन इतना कम दूध क्यों प्रदान कर रही है? इसके पीछे क्या कारण है? कहीं तुम ही तो इसके दुग्ध की चोरी नहीं करते हो चरवाहे? नहीं राजन, कदापि नहीं। मैं कदापि आपसे इस प्रकार का छल करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तो फिर पता लगाओ कि ये गाय प्रतिदिन हमें इतना कम दूध क्यों प्रदान कर रही है। जैसी आपकी आज्ञा राजन। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार देवी लक्ष्मी को मनाने हेतु प्रभु श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक पर आए, परंतु किस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का पुनः मिलन हुआ। ये देखने के लिए इस कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मित्रों, धर्म ग्रंथ महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाओं का वर्णन मिलता है जिसे अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसे ना तो कभी खुद पर अहंकार हो सकता है और न ही वो कभी भी खुद को सबसे शक्तिशाली या फिर सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर सकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय मिली तो पांचों पांडव स्वयं को विजय का श्रेय देने लगे, अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण पांचों पांडवों को अपने बल पर अहंकार हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उन लोगों का अहंकार कैसे दूर किया, यही देखेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के अनुसार ये कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं सहित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित हो चुके थे। दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध में कौन विजयी होगा। उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्बरीक को मिली तो वो अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बर्बरीक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया
और फिर बारी बारी से पांचों पांडवों के चरण छुए। उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, अभी मैं कौरवों के शिविर गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों से पूछ रहे थे कि कौन सा योद्धा कितने दिनों में सेना सहित पांडु पुत्रों का वध कर सकता है। जिसके बाद सर्वप्रथम आप लोगों के पितामह और कौरव सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म ने कहा कि वह आप पांचों भाइयों और आपकी सेना को 1 मास में समाप्त कर सकते हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांचों पांडवों को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा कि वह आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को 10 दिन में नष्ट कर सकते हैं। और अंगराज कर्ण की बातों पर विश्वास करें तो वो आप सभी को केवल 6 दिनों में सेना सहित मार सकते हैं। गुप्तचर की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचर को शिविर से बाहर जाने को कहा। फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अनुज, तुम लोग होने वाले इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। अपने ज्येष्ठ के मुख से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। तब अर्जुन बोले, पितामह, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य है, क्योंकि जय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में जो भी वीर योद्धा युद्ध के लिए रणभूमि में जाने वाले हैं, इनमें से एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। हे ज्येष्ठ, हमारे पक्ष के योद्धाओं के डर से कौरव और उनकी सेना इस प्रकार भाग जाएंगे जैसे सिंह के डर से मृग भाग जाता है। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्ध गुरु द्रोण और कृपा तथा अश्वत्थामा से हमें क्या भय है। फिर भी यदि आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ। उधर अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच पुत्र बर्बरीक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पितामह, अभी आपने जो कहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रुओं अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकता हूँ। बर्बरीक के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की आंखें लज्जा से झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वत्स, भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों से सुसज्जित कौरवों की सेना को तुम इतना शीघ्र परास्त कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अस्त्र है? कृपा करके हमें भी बतलाओ। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप जो मेरे तरकश में ये 3 बाण देख रहे हैं, इन्हीं बाणों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र बर्बरीक, मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आप ही बताइए कि मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रमाणित करूं। इसके बाद श्री कृष्ण शिविर में मौजूद पांचों पांडव, भीमपुत्र घटोत्कच और बर्बरीक को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पीपल का एक विशाल पेड़ था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो? इस पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते लगे हुए हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने इन 3 बाणों से इस लक्ष्य को भेद दिया तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। फिर उसने अपने तरकश से लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए एक बाण निकाला और धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। पल भर में ही वह बाण उस पीपल के पेड़ में मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर तरकश में लौट आया। उस बाण के वापस आते ही बर्बरीक ने जैसे ही उन पत्तों को काटने के लिए अपना दूसरा बाण तरकश से निकाला, उसी समय एक चिन्हित हुआ सूखा पत्ता धरती पर आकर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छिपा लिया। उधर पहले की ही भांति बर्बरीक ने दूसरे बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। देखते ही देखते बर्बरीक के इस बाण ने पल भर में ही उन सभी पत्तों को काट दिया जिन्हें पहले बाण ने चिन्हित किया था। परंतु बर्बरीक का ये दूसरा बाण तरकश में वापस लौटने की बजाय श्री कृष्ण के पांव के पास जाकर रुक गया। ये देख बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे द्वारा चिन्हित पत्ते को अपने पांव के नीचे छिपा रखा है, कृपा कर अपना पांव हटा लीजिए, क्योंकि मेरे ये बाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। बर्बरीक की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बर्बरीक से कहा,
पुत्र बर्बरीक, ये प्रमाणित हो गया कि तुम पल भर में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। ये सुन घटोत्कच सहित पांचों पांडव हैरान रह गए। फिर युधिष्ठिर सहित सभी पांडव श्री कृष्ण के समीप आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बर्बरीक हमारे पक्ष से युद्ध में भाग लेगा। तब श्री कृष्ण बोले, आप लोगों को जैसा दिख रहा है वो सत्य नहीं है। अर्जुन बोला, तो फिर सत्य क्या है वासुदेव? तब भगवान ने जवाब दिया, आप लोगों को सारी सच्चाई बर्बरीक ही बताएगा। फिर श्री कृष्ण के कहे अनुसार बर्बरीक ने सच बताते हुए कहा, पितामह, प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे रखा है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा। ये सुन भीम ने कहा, हे वासुदेव, शक्ति की गणना के अनुसार तो इस युद्ध में हमारा ही पक्ष निर्बल है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण भीम से बोले, हे मजले भैया, शुरुआत में आपका पुत्र बर्बरीक तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो ये आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और कौरवों की तरह आप सभी का भी विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर बर्बरीक ने उसी क्षण उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना शीशदान अर्थात प्राणदान देने को कहा। ये सुन बर्बरीक ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, मेरी एक इच्छा है कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हो सकूं और अपनी आंखों से इस युद्ध को देख सकूं। ऐसे में अब आप ही बताइए कि मेरी इच्छाओं का क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा, वीर बर्बरीक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरीक ने जवाब दिया, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। फिर उसने अपने तरकश से एक बाण निकाला और उसे संधान करते हुए ऊपर की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते पल भर में ही उस बाण ने बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गया। उधर बर्बरीक के शीश को कटा हुआ देखकर पांचों पांडव और घटोत्कच शोकाकुल हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथों से उठाया। उसी समय आकाश में देवी जगदम्बिका प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव को प्रणाम करते हुए बोला, हे वासुदेव, क्या आज्ञा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, बर्बरीक के शरीर को अमृत से सींचने की कृपा कीजिए ताकि वीर बर्बरीक का ये शरीर अजर अमर हो जाए। भगवान का आदेश पाते ही देवी ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर अजर अमर कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। फिर बर्बरीक का कटा हुआ शीश भगवान कृष्ण से कहने लगा, प्रभु आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र मैदान के बगल में स्थित एक पर्वत की चोटी पर अपनी दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सर से कहा, हे शीशदानी, हे वीर बर्बरीक, तुम पर्वत की इस चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्म युद्ध को देखोगे और तुम ही एकमात्र इस युद्ध के साक्षी रहोगे। तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्म युद्ध की कथा जान पाएगी। हे शीशदानी, आज से तुम्हें मैं अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के उस शीश को प्रणाम किया और फिर वे सभी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर को लौट आए। अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्म युद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी महारथी मारे गए और पांडवों को जीत मिली। लेकिन मित्रों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ, तो इसके लिए आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से महाभारत के युद्ध के घटनाक्रमों का वर्णन किया है। महाभारत युद्ध के 18वें दिन भीम के हाथों जब दुर्योधन का वध हो गया, तब पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में लौट आए और फिर कुछ दिनों बाद पांचों पांडव युद्ध में मिली जीत का श्रेय स्वयं को देने लगे। एक ने कहा कि उसने युद्ध का संचालन धर्म पूर्वक किया, इसीलिए उन सभी को युद्ध में जीत मिली। तो किसी ने कहा कि अगर वह पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर नहीं लिटाता तो उन्हें महाभारत के युद्ध में जीत मिलना असंभव था। अभी पांचों भाइयों के बीच ये बहस चल ही रही थी कि श्री कृष्ण उस कक्ष में जा पहुंचे और उन सभी से बोले, किस बात को लेकर आप लोगों में बहस छिड़ी हुई है? इसके बाद फिर सभी ने वही बात दोहराई, जिसे सुन श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तब युधिष्ठिर ने पूछा,
हे वासुदेव, आप ही बताइए कि इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, भैया इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसने इस युद्ध की सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है और वही इस युद्ध का एकमात्र साक्षी भी है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही पांचों पांडव समझ गए कि वासुदेव बर्बरीक की ही बात कर रहे हैं। फिर पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ उस पर्वत पर पहुंचे जिसकी चोटी पर से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा था। वहां पहुंचने पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण और पांचों पांडवों को सादर प्रणाम किया और फिर श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, वीर बर्बरीक, तुम्हारे पांचों पितामह स्वयं को इस युद्ध में जीत का श्रेय दे रहे थे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये केवल तुम ही इन्हें बता सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा, पितामह आप लोग किस आधार पर खुद को इस युद्ध में मिली विजय का श्रेय दे रहे हैं, जबकि सत्य तो ये है कि आप सभी किसी से लड़े ही नहीं। वास्तव में तो युद्ध मेरे प्रभु श्री कृष्ण कर रहे थे। उन्होंने ही ये युद्ध लड़ा जिसमें ये खुद ही जीते भी और खुद ही हारे भी। बर्बरीक की बातें सुनकर पांचों पांडवों का सर लज्जा से झुक गया। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव हमें क्षमा कर दें, हम सभी को अपने अपने बल का अभिमान हो गया था। अब हम जान गए हैं कि इस युद्ध में जो भी हुआ वो आपकी मर्जी से हुआ। इसके बाद वे सभी अपने महल को लौट आए। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं उस परम परमेश्वर परमात्मा के हाथों। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको खाटू श्याम जी की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी पौराणिक कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो उस घंटी के निशान पर दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।